हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलें तो भारतीय मुद्रा प्रणाली। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। पहले समझेंगे कि भारतीय मुद्रा प्रणाली होती क्या है या इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है क्या, और उसके बाद देखेंगे कि लिखना कैसे है। देखिए, अगर मैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं इसको दो शब्दों में डिस्क्राइब करूंगी। कौन से शब्द हैं, क्या कह सकती हूं मैं इसको, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ठीक है, या तो मैं कह सकती हूँ इसको पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, हिंदी में बोले तो कागजी मुद्रा मान इसको कह सकते हैं, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रबंधित मुद्रा मान। तो अगर मैं भारतीय मौद्रिक प्रणाली को डिस्क्राइब करना चाहूं तो कैसे डिस्क्राइब करूंगी, या तो कहूंगी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, है ना, कागजी मुद्रा मान, या मैं कहूंगी मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड, प्रबंधित मुद्रा मान, मैं इसको कहूंगी। अब जी ये कागजी मुद्रा मान और प्रबंधित मुद्रा मान क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि भारत में जो पेपर करेंसी है ना, इंडिया में जो पेपर करेंसी है वो कैसी है, वो स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज होती है। आगे बात समझो, यानी कि जो पेपर के आपके नोट है, चाहे वो 1000 का है चाहे वो 500 का है, जितने भी पेपर के जो नोट्स हैं, पेपर करेंसी भारत में है, वो कैसी करेंसी के रूप में यूज होती है भारत में, स्टैंडर्ड मनी के रूप में वो भारत में यूज होगी। क्लियर हो गई बात। अब आप कहेंगे जी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज हो रही है, तो जी स्टैंडर्ड मनी क्या है क्वेश्चन क्या आया, स्टैंडर्ड मनी, है ना, स्टैंडर्ड मनी क्या होती है। देखिए, स्टैंडर्ड मनी वो मनी होती है जो किसी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा क्या होती है, सर्कुलेशन में होती है या परिचालन में होती है। यानी कि भारत में जो कागज के नोट हैं, जो पेपर करेंसी है, वो स्टैंडर्ड मनी के रूप में इसलिए यूज हो रही है क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं। गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से ही जो आपकी पेपर करेंसी है वो स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज हो रही है। यानी कि स्टैंडर्ड मनी क्या हो गई, देखो ये समझ में आ गया। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि पेपर करेंसी भारत में स्टैंडर्ड मनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड मनी क्या है। स्टैंडर्ड मनी वो मनी होती है जो किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा क्या होती है, सर्कुलेशन में होती है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था में मनी के रूप में यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर किया है। क्लियर हो गई बात, क्या समझाया है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, एक तो है आपका पेपर करेंसी स्टैंडर्ड या फिर मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड। इसका मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग ये है कि भारत में जो पेपर करेंसी है, चाहे वो कोई भी नोट है भारत में, वो क्या है, वो स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज होंगे, मानक मुद्रा के रूप में वो यूज होंगे। मानक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में इसलिए सर्कुलेशन में है, इसलिए परिचालन में है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऑर्डर दिए हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात आई कि सिर्फ हम कह रहे हैं कि भारत में जो पेपर करेंसी है वही स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज हो रही है, तो कॉइन का क्या, क्या कॉइन स्टैंडर्ड मनी नहीं है? बिल्कुल है जी। जब आप पेपर करेंसी की बात कर रहे हो तो उसमें आपके पेपर नोट्स और प्लस कॉइन्स दोनों ही उसमें क्या होंगे, आपके शामिल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ पेपर नोट को अपने स्टैंडर्ड मनी के रूप में, या भारत की जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है उसमें सिर्फ पेपर नोट्स ही यूज हो रहे हैं, उसमें कॉइन्स भी यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपकी पेपर करेंसी। यानी भारत में स्टैंडर्ड मनी के रूप में ये दोनों ही यूज होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है कि जो पेपर नोट्स हैं वो अनलिमिटेड पेमेंट के लिए यूज होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है। देखो, कॉइन्स हैं, अगर आपसे कोई 5 लाख रुपए मांग रहा है तो क्या आप एक एक, दो दो, 5 5, 10 10 के कॉइन दोगे? नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपको छोटी पेमेंट करनी है तो आप कॉइन्स का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ी पेमेंट करनी है तो आप पेपर नोट्स का ही यूज करते हो। ये सिर्फ इन दोनों में अंतर है। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था या प्रणाली क्या है।
इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज, पहले बता दिया है कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, या तो आप पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इसको कह लीजिए या इसको मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड इसको हम कह सकते हैं। ओके, मीनिंग क्या बताया था, इसका मीनिंग क्या है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड या मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड, इसका मीनिंग ये है पेपर करेंसी इज यूज्ड इन इंडिया एज ए स्टैंडर्ड मनी। भारत में जो कागजी करेंसी है, कागजी मुद्रा है, वो मानक मुद्रा के रूप में मैनेज स्टैंडर्ड करेंसी के रूप में क्या होगी, यूज में होगी। ओके, और स्टैंडर्ड मनी क्या होगी आपके, द मनी, वो मुद्रा विच सर्कुलेट्स, जो परिचालन में है, इन द इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में, बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा, जो मनी गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा एक इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है उसे क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड मनी कहेंगे। और भारत में स्टैंडर्ड मनी क्या है, पेपर करेंसी है ना। आगे देखिए, आगे है बोथ पेपर नोट्स, दोनों ही मैंने बताया था कि पेपर करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स दोनों ही शामिल होंगे, तो बोथ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर इंक्लूडेड इन पेपर करेंसी, दोनों ही पेपर करेंसी में शामिल होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पेपर नोट्स और कॉइन्स में क्या डिफरेंस होगा, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर एंड पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर इन इंडिया। क्या मतलब है, जो कॉइन होते हैं ना भारत में, वो लिमिटेड पेमेंट के लिए या लिमिटेड वैल्यू के पेमेंट के लिए यूज होंगे, और जो पेपर नोट्स हैं वो अनलिमिटेड वैल्यू की पेमेंट के लिए यूज होंगे। वही लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि भाई कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर के हैं और जो आपका पेपर नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर के हैं। इसका मीनिंग क्या है बता दिया है, वही बस लिखना है। कॉइन्स कैन बी यूज्ड टू सेटल पेमेंट्स ओनली ऑफ लिमिटेड वैल्यू। कॉइन जो होते हैं वो लिमिटेड वैल्यू वाली पेमेंट को सेटल करने के लिए यूज होंगे, और जो आपके पेपर नोट्स हैं कैन बी यूज्ड टू सेटल पेमेंट्स ऑफ अनलिमिटेड वैल्यू, वो अनलिमिटेड वैल्यू की पेमेंट के लिए यूज होंगे। लाखों में पेमेंट करनी है, करोड़ों में पेमेंट करनी है तो पेपर नोट्स, 10 रुपए देने हैं, 20 रुपए देने हैं तो आपके कॉइन भी यूज आप कर सकते हो। ये है आपका इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, भारतीय मौद्रिक प्रणाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में सी यू, टाटा, बाय बाय।